सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए आज परमेश्वर कहता है आपके आंसुओं को उसने संभाला है। राजा हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और आगे वचन में क्या लिखा है? 4 वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा और उसे कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे पिता दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। क्या देखे हैं? सब बोलो, क्या देखे हैं? हम क्या वचन में पढ़ रहे हैं? प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है। वो आंसू नहीं जो आप दुनिया के सामने बहाते हैं, उन आंसुओं को जो आप प्रभु के सामने बहाते हैं। वो कहता है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, देख अब मैं तेरी आयु में 15 साल और बढ़ा दूंगा। जब आप आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके आंसुओं की वैल्यू करता है और वो क्या करता है? उन आंसुओं को कुप्पी में रखता है। बोलो हालेलुया। हिजकिय्याह के आंसुओं ने उसकी 15 साल उम्र को बढ़ा दिया। आज प्रभु ने आपके साथ भी वादा किया है, जो आंसुओं के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी आयु को बढ़ा सकता है। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। जो दुआ आपने आज की है, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। सब बोले हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 सेज, 21 की 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रही। क्या लिखा यहां पर? वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु का वादा है। बोलो आमीन। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड विद हिज पीपल। प्रभु का वादा है आपके साथ। वो कहता है वो तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज आपकी आंख में आंसू है? कितने जन आंसुओं के साथ प्रभु के सामने रोए हैं? सब रोए हैं, सबने प्रार्थना की है, पर प्रभु का प्रॉमिस है कि वो अपने राज्य में आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो कहता है तेरे आंसू वो देख नहीं सकता है। He cannot see your tears। प्रभु जब आपके आंसुओं को देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। जब आपका बच्चा रोता है, आप कितना दुखी होते हैं। बच्चे को बुखार हो गया, खांसी हो गई, सारी सारी रात वो आपको जगाता है। आपका मन कितना उदास होता है। दवाई दी, बच्चा फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। उसकी आंखों में आपको आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह से परमेश्वर कहता है मैं भी तेरे आंख में आंसू नहीं देख सकता हूं। वो तेरे आंसुओं को देखता है और उसका यह वादा है। सब बोलो वादा, सब बोलो वादा, सब बोलो प्रॉमिस। प्रभु का क्या वादा है? वो कहता है मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ, सब आंसू। कितने आंसू? सब बोलो कितने आंसू? चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो नुकसान के हो, चाहे वो खुशी के हो, वो तेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। सिर्फ परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ सकता है। दुनिया तो आंसू देने वाली है, लेकिन वो अच्छा परमेश्वर है, वही आंसुओं को पोंछता है। अपना दुख उस परमेश्वर को बताएंगे तो वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। बोलो आमीन। लोगों को बताएंगे तो वो खुश हो गए, हे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, इसके साथ चंगा ही होया, वधिया ही होया, ये बीमार हुआ, अच्छा ही हो गया, इसकी बेटी के साथ, बेटे के साथ ऐसा हो गया, अच्छा ही हुआ। लोग आपके आंसुओं का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है तेरे आंसुओं को मैंने संभाला है, वो कीमती हैं और उसका वादा है उसके लोगों के साथ कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और वो क्या कहता है? मृत्यु रहेगी नहीं,
ना ही शोक रहेगा, ना ही विलाप और ना ही पीड़ा रहेगी। आंसू कब आते हैं? जब कोई दुख आता है, पीड़ा आती है। शोक और दर्द आता है जब दर्द ही नहीं होगा, जब पीड़ा ही नहीं होगी, जब दुख ही नहीं होगा, तो आंसू कहां से आएगा? ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सोच कर देखो, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है। वाह। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु आंसुओं को देखता है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे आंसू प्रभु के पास हैं। हाथ पकड़ के बोलो। यह कितनी अद्भुत बात है, सोच कर देखो कि हमारे आंसू प्रभु के पास है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। अरे हम आंसू बहा के दूसरे दिन भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु ने अब भी हमारे आंसुओं को रखा हुआ है। प्रभु के पास पक्की बात है कोई आंसुओं का खजाना होगा, कोई ना कोई टब, कोई ना कोई बर्तन, कुछ ना कुछ होगा प्रभु के पास जो उसने रखा हुआ है, जिसमें वो हमारे आंसुओं को रखता है। क्या कहता है वो? तू मेरे मारे मारे का क्या करता है? हिसाब रखता है। प्रभु क्या रखता है? सब बोलो, क्या रखता है? उसके पास हिसाब है मेरे और आपके आंसुओं का। मेरी बहन, तेरे आंसुओं का हिसाब किसके पास है? प्रभु के पास। मेरे भाई, तेरे आंसुओं का हिसाब किसके पास है? किसके पास है? वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने हमारे आंसुओं को अभी तक संभाल के रखा है। मैंने एक हिसाब, एक छोटा सा अकाउंट लगाया उदाहरण के तौर पर। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 7 बिलियन नहीं लगाते, हम 2 बिलियन लोगों का हिसाब लगा लेते हैं। 2 बिलियन लोग अगर एक साल में या हर साल 50 आंसू बहाते हैं या 50 बार आंसू बहाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 100 बिलियन आंसू बहाए जाते हैं एक साल में। कितने जनों को समझ आ रही है? अगर 2 बिलियन लोग, इफ 2 बिलियन पीपल फ्लो 50 टीयर्स एवरी ईयर, और क्या होता है हर साल, एवरी ईयर 100 बिलियंस टीयर्स फ्लो, 100 बिलियन आंसू बहते हैं। सिर्फ अगर आप एक साल में 50 बार रो के आंसू बहाएं, सिर्फ 2 बिलियन, मैं 7 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर टोटल 7 बिलियन का अकाउंट करें, 7 बिलियन का ही हिसाब करें, तो मैं आपको बता रहा हूं 1000 साल का अनुमान लगा लें, या आदम के टाइम से अब तक की काउंटिंग कर लें, मैं आपको बता रहा हूं स्वर्ग में आंसुओं की एक नदी बहती होगी। इतने आंसू बन जाते हैं। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान और वफादार है। वाह। उसने आदम के टाइम से लेकर अब तक के आंसुओं को भी रखा हुआ है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग यह है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को आज भी याद रखता है और उसका उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। और वो क्या कहते हैं? मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है। इतने सारे आंसू प्रभु ने रखे हुए संभाल के। आप सरहंद नहर को देखें, हमारे पास जो नहर जाती है, ये सतलुज वाली, मैं सोचता हूं ये नहर सारी की सारी भर गई होगी आंसुओं से। ये लुठेड़ी वाली नहर सारी की सारी आंसुओं से भर गई होगी। अगर इतना सारा लिक्विड पानी हमारे आंसुओं का जो प्रभु ने इकट्ठा किया है, अगर वो जमीन पर भेज दे तो नूह नबी का फ्लड आ जाएगा। परमेश्वर हिसाब रखता है। मेरे आंसुओं को लोग नहीं देखते, पर प्रभु देखता है। वो कहता है मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है, मैंने तेरे आंसुओं का हिसाब रखा है। जो तूने पीड़ा में, दुख में आंसू बहाए हैं, मेरे पास है। मैं जानता हूं तेरे दुख को, मैं जानता हूं तेरी समस्या को। मैं जब सोचता हूं कि दुख के आंसुओं को प्रभु ने रखा है, पीड़ा के, दर्द के, तकलीफ के आंसुओं को प्रभु ने रखा है, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी होती है कि उसने मेरे खुशी के आंसुओं को भी अपने पास रखा है। मुझे इस चीज की खुशी होती है
कि परमेश्वर ने दुख के, पीड़ा के, समस्या के आंसुओं को तो रखा है, प्रभु ने उन आंसुओं को भी अपने पास रखा है। जब एक विश्वासी प्रभु को जीवन दिया था, जब एक विश्वासी ने पाप छोड़ा था, जब एक विश्वासी परमेश्वर में आया था और वो खुशी से रो रहा था, वो आंसू भी प्रभु ने रखे हुए। ताली बजाएं और थैंक्स करें मेरे परमेश्वर का। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। सो परमेश्वर कहता है, मलाकी की किताब 3:16 में वो कहता है, यहोवा अपने मानने वाले और अपने भय मानने वाले लोगों को स्मरण करता है, याद करता है और एक पुस्तक में लिखता है। गॉड हैज रिकॉर्डेड ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके अच्छे कामों का रिकॉर्ड उसके पास है तो ही हैज अ रिकॉर्ड ऑफ योर इविल थिंग्स, तो उसके पास आपके बुरे कामों का भी रिकॉर्ड है। आज कई लोग परमेश्वर से डरते नहीं, मुझे कौन देख रहा है, लेकिन प्रभु के पास हिसाब है हर चीज का। खुदा कोलों डर बंदे, देना है हिसाब, तेरियां गुनाहां दी है ओदे कुल किताब। परमेश्वर से डरना है, एक दिन हिसाब देना है। सब बोले हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते, आप याद रखें, आपकी प्रार्थनाएं रिकॉर्ड हो रही है, आपके आंसू रिकॉर्ड हो रहे हैं। और परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर है। उसके पास एक रजिस्टर है, लेजर है, उसके पास एक किताब है। वो एक मेमोरी रखने वाला परमेश्वर है। वो इंसान नहीं जो कुछ भूल जाए, वो याद रखने वाला प्रभु है। आपको पता है दुनिया में सबसे दर्दनाक आंसू कौन से होते हैं? सबसे दर्दनाक आंसू मां के होते हैं। जब मां बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत बड़ी पीड़ा को सहन करती है और वो दर्द उसका दूसरा जन्म होता है। दुनिया की सबसे भयानक पीड़ा, भयानक आंसू मां के आंसू होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है जो पीड़ा के आंसुओं को खुशी के आंसुओं में भी बदल देता है। वो जब पीड़ा के आंसू सहती है तो बच्चे को देख करके उसी वक्त वो खुशी के आंसू भी बहाने लगती है। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आपके आंसुओं का हिसाब है। शारीरिक दर्द के आंसू प्रभु के पास है। हमारी भावना के आंसू, निराशा के आंसू, पछतावे के आंसू, उदासी के आंसू, आनंद के आंसू, एवरी टाइप ऑफ टीयर्स गॉड हैज रिकॉर्डेड। हर तरह के आंसू प्रभु ने हमारे रिकॉर्ड किए हुए हैं। बाइबल में हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने आंसुओं के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना की। अय्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती है अय्यूब के पास सब कुछ था, शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अय्यूब भी बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगा। क्या प्रभु ने उसके आंसुओं को नहीं रखा होगा? प्रभु ने उसके आंसुओं को रखा और बाइबल कहती है उसके आंसुओं का फल प्रभु ने उसको दुगनी आशीष में बदल दिया। आज जो आंसू बहाते हैं, प्रभु का आत्मा करे आपके आंसू आपके लिए बड़ी आशीष लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके आंसू आपके लिए बड़ा फल बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके टीयर्स जो आप दुनिया के सामने नहीं, आप प्रभु के सामने बहाते हैं, प्रभु आपके आंसुओं का फल देगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ठट्ठे उड़ाएंगे, लोग आपको कमजोर कहेंगे, लेकिन अगर एक राजा, एक मैन ऑफ गॉड, एक अय्यूब जैसा प्रभु का दास आंसू बहा सकता है, उसका फल खुदा उसको दे सकता है, तो आपके आंसुओं का फल भी परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कभी उदास ना हो, कभी अपने आंसुओं के लिए शोक ना करें, कभी अपने आंसुओं के लिए शिकवा ना करें, कभी अपने आंसुओं के लिए खुदा को ताना ना मारें, कभी ये ना कहें परमेश्वर मैंने आंसू बहाए, तूने मेरे आंसुओं का फल नहीं दिया, तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैं तेरी हजूरी में नहीं जाऊंगा, तूने मेरे आंसुओं को नहीं देखा, मेरा दर्द किसी ने नहीं देखा, मेरे दुख को किसी ने नहीं जांचा, मेरे पेन को किसी ने नहीं फील किया। लेकिन खुदा कहता है मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैंने तेरी दर्द को फील किया है, मैंने तेरी पेन को महसूस किया है। देख अय्यूब की तरह मैं तेरे आंसुओं का प्रतिफल तुझे देने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आज प्रभु तेरे वचन को जितने लोगों ने सुना है, हो सकता है ये अपने आंसुओं को दूसरों को नहीं दिखाते, पर प्रभु तू इनके दिल के टूटे हुए हृदय को देखता है,
इनके आंसुओं को देखता। मैं घोषणा करता हूं, मैं प्रोफेटिक वचन देता हूं, 2024 इनके आंसुओं से निकलने का और खुशी के आंसू पाने का साल है, यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन कितने जनों को समझ आया? Tears are not a wasting thing. It's a very precious in the sight of God. आंसू प्रभु की नजर में बहुत प्रेशियस है। हन्ना ने आंसू बहाए, रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना की। प्रभु ने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम सैमुअल रखा गया। यीशु मसीह भी रोया जब लाजर मरा तो यीशु, क्या बोलो, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। जब लाजर मरा तो यीशु, क्यों यीशु रोया? क्योंकि यीशु का दोस्त कौन था? लाजर। आज यीशु रोता है। जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेकर लड़कीबाजी करता है तो यीशु रोता है। जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेकर फिर नशा करने लग जाता तो यीशु रोता है। जब एक विश्वासी वायदा करके चर्च नहीं आता तो यीशु रोता है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आंसुओं को याद रखता हूं, मैं तेरे आंसुओं का हिसाब रखता हूं। कितने विश्वास करते हैं? आपके आंसू किसके पास है? आपके आंसू किसके पास है? लोगों ने आपके आंसू देखे और मजाक उड़ाया, लेकिन आपके आंसू अब किसके पास है? वो क्या देने वाला है? फल देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हन्ना ने आंसू बहाए, अयूब ने आंसू बहाए। यीशु लाजर की कब्र पर रोया क्योंकि वो उसका मित्र था। आज यीशु रोता है जब लोग पाप में मरे होते हैं, आत्मा में मरे होते हैं, लोग बुत परस्ती करते हैं, खुदा से दूर हैं, वचन से दूर हैं, सच्चाई से दूर हैं। यीशु रोता है, लेकिन यीशु का रोना व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा रोना और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं लेके आ रहा हूं एक बड़ी कलीसिया को, मैं एक बड़े रिवाइवल को लेके आ रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं एक ऐसा रिवाइवल आने के लिए जा रहा है। गली गली शहर शहर में यीशु मसीह का प्रचार होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्रभु का आत्मा कह रहा है, जो हठीले मन है फिरौन की तरह खुदा के सामने आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु ने आपके आंसुओं को आज देख लिया है। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, ऐसा विश्वास करें, प्रभु ने आपके आंसुओं को देख लिया है। उस कहानी में स्वर्गदूत क्या कहता है? ना हीरे, ना मोती, ना सोना, ना पैसा कीमती है, लेकिन एक पापी के बहाए हुए आंसू कीमती है। When you shed your tears before God, God sees. परमेश्वर देखता है। आज जितने लोग ब्रोकन हैं, ब्रोकन हार्टेड हैं, अपने प्रार्थना विषय को जैसे आपने प्रभु के सामने रखा है, God sees your tears. प्रभु आपके आंसुओं को देख रहा है। God looks at you. God sees your tears. मैं आत्मा में देख रहा हूं, इस चर्च में जितने लोगों ने प्रार्थनाएं की उन्होंने उत्तर पाया है। जितने जनों ने दुआ करके प्रभु से मांगा उन्होंने बड़ी आशीष को पाया है। लोगों के वीजे लगे, लोगों के बीमारियां ठीक हुई, बहुत लोगों से दुष्ट आत्माएं निकल गई, बहुत लोगों के बिजनेस प्रभु ने सेट कर दिए, बहुत सारे लोगों को आत्मिक छुटकारा मिला, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से, बीमारियों और लाचारियों से छुटकारा मिला। आज जो कुछ लोग आए हैं, प्रभु कह रहे हैं आपके आंसुओं का हिसाब प्रभु के पास है। आमेन। यस। और वो आपको ब्लेस कर अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, जो वर्ड आज इन्होंने सुना है, ऑनलाइन पर ये लोगों ने सुना है, यीशु के नाम में ये वर्ड इनकी लाइफ में 100 गुना फल लाएगा। ये वर्ड इनकी लाइफ में 100 गुना फल लाएगा। ना वहां पर रोना, ना शोक, ना उदासी होगी, वहां पर यीशु होगा, यीशु होगा, यीशु। परमेश्वर इन्हें ऐसा बना कि इनके साथ तेरा आत्मा मैच हो जाए।